बड़ा मालिक बन जाता और बाप को खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि वो पिता अपना खून बेच करके पंचर सुधारने का सामान लेता है और उसके बाद में वह अपनी आजीविका चलाता। उसी का बेटा पंचर सुधारने के लिए सुधरवाने के लिए आता। बाप तो पहचान जाता लेकिन बेटा नहीं पहचान पाता। फिर उसकी किस्मत बदलती है पिता की, और वो भी एक मशीन, एक कार बनाता है, और ऐसी मशीन बनाता जिसका एवरेज बहुत अच्छा होता है। तो उसकी कंपनी फेल हो जाती और बाप की अच्छी हो जाती। फिर वही आता है बाद में अकल में आती है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि देखो बच्चों, आप लोग जो यहाँ बैठ कर के सब विद्यार्थी अभी छोटे छोटे हैं, आपके दिमाग में जैसी बात घुस जाएगी वैसा ही आप करोगे। इसलिए अच्छी संगति रखना, अच्छे संस्कार रखना, और साक्षर बन के राक्षस नहीं बनना। साक्षर बन के राक्षस बनने का अर्थ ये है यहाँ पर सुनो कि देखो, मैं जब पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो वहाँ जो साइंस डिपार्टमेंट है यहीं सागर में ही हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में, वहाँ पर 2-3 लोग, वहाँ जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसके पीछे 2-3 गुमटी थी, वहीं पर चाय नाश्ता बनता था और बच्चे वहाँ पर आकर के प्रैक्टिकल वगैरह करने के बाद में वहाँ भोजन नाश्ता आदि करने आते थे। तो क्या हुआ, मैं भी गया और वहाँ पर 4-5 लड़के आए और 4-5 पहले से खड़े थे। एक आदमी आता है और कहता है, एक बच्चा और उसके साथ 2-3 और आए, बोले सर मुझे जल्दी तम्बाकू वाला गुटखा बना के दे दो, मुझे जाना। तो वो कहता बाबूजी 2 मिनट रुक जाओ, पहले से हमारे बाबूजी 2 लोग खड़े हैं, उनको हम सादा गुटखा बना के दे दें, जब तक आप ये पेपर पढ़िए। सो उसने वहीं पर खड़े हो करके पेपर ऐसा खोल करके ऐसा सामने रखा और रख करके वहीं पर चूना लगा था, एक डिब्बी में थोड़ी सी तम्बाकू रखी थी। उसने कहा जब तक ये बनाता तब तक अपन अपने ही बना लें। तो उसने क्या किया, वहाँ से थोड़ा चूना लिया और वहाँ पर उसने थोड़ा सा क्या रखा, तम्बाकू को रखा, जर्दा को, और यूं यूं मलने लगा। और मलते मलते वो पेपर में पढ़ता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खोज की है कि तम्बाकू में निकोटीन होती है और उससे कैंसर होता है, और प्रति वर्ष तम्बाकू खाने से 5 लाख लड़के, 5 लाख व्यक्ति कैंसर के शिकार होकर के मर जाते हैं। इसलिए तम्बाकू नहीं खाना चाहिए। क्या हुआ, वो पढ़ता भी जा रहा, जान भी रहा, माने साक्षर होकर के खा रहा राक्षस। इसी का नाम क्या है, साक्षर होकर के राक्षस बनना। तो पढ़े लिखे होने के बाद तो सबको मालूम है सिगरेट नहीं पीना, तम्बाकू नहीं खाना, फिर भी वे डॉक्टर इंजीनियर शराब पीते हैं, वे तम्बाकू खाते हैं, वे सिगरेट पीते हैं। कितने सारे डॉक्टर हैं जो करते हैं ये। और ये तम्बाकू, सिगरेट आदि जो हमारे संस्कृति को बदलते हैं, इसलिए इससे बचना और ऐसे साक्षर बन के राक्षस नहीं बनना। साक्षर बन करके राक्षस का अर्थ यही है कि पढ़े लिखे होकर के भी गलत कार्य करना, यही राक्षस बना कहलाता है। रावण राक्षस कहलाता था, क्यों, वो आचरणहीन हो गया था। तो जो आचरणहीन होता है वही राक्षस कहलाता है। सो आज के इस प्रवचन में आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे पढ़े लिख करके संस्कारवान बनेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने धर्म के मार्ग पर चलेंगे, अपने गुरुओं के प्रति अनास्था भाव नहीं रखेंगे। जो फिल्मी दुनिया में पाखंडीपना बताया जाता, ऐसा होता नहीं है। ये तुम्हारी आस्था का पर घात हो जाए इसलिए ऐसी फिल्म बनाई जाती हैं, ऐसी फिल्म दर्शाई जाती हैं और तुम्हारी ब्रेन वॉश किया जाता है। सो संतों के पीछे चलोगे तो तुम्हें मोक्ष की चूल मिलेगी, और नेताओं के पीछे चलोगे तो धक्का और धूल मिलेगी। और आप जो यदि नेताओं के पीछे चलोगे तो आपको डॉग और तुम्हारे लिए गटर मिलेगा, और जब आप अपने संतों के पीछे चलोगे तो तुम्हें गॉड मिलेगा, डॉग की नहीं गॉड मिलेगा। इसलिए उस गॉड को प्राप्त करने के लिए आप ये कार्य करें और अपनी आस्था को जरूर मजबूत बनाएं। आपको एक बात और बताऊंगा अगले प्रवचन में कि देखो हमारे मुनि दिगंबर क्यों रहते हैं, क्या जरूरत है, क्या दिगंबरत्व के बिना मुक्ति नहीं मिलती? हाँ, दिगंबरत्व के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। बोलो महावीर भगवान की जय। बात प्रारंभ करूं समाधि के।
संलेखना समाधि ये जो होती है ये भव्य जीव की ही होती है। इसलिए मरण तो सबका होता है, लेकिन संलेखना सबकी नहीं होती है। जीवन की अंतिम परीक्षा, जीवन का अंतिम उपसंहार मौत है। उसके बिना इस जीव का कभी कल्याण नहीं होता। संलेखना किसे कहते हैं? तो हमारे आचार्यों ने संलेखना की परिभाषा दी है कि जहाँ पर काय और कसाय इसका लेखन किया जाए, कृष किया जाए, उसी का नाम संलेखना है। दूसरा, सल्ल का जहाँ पर लेखन किया जाए उसका नाम संलेखना है। तो संलेखना के माध्यम से प्रत्येक जीव अपने अंदर बैठी हुई कसायों को कृश करता है, कमजोर करता है। संलेखना का और कुछ नहीं। हम लोगों ने दीक्षा ली है तो दीक्षा काय के लिए ली? समाधि के लिए। कहते हैं कि सिर पे कफन बांध के निकले हैं। कौन? मुनिराज। जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन से संलेखना चालू हो गई। जिस बात को लेकर दुनिया डरती है उसी बात से ये साधु हमारे मुनि उसी से लड़ते हैं। डरते नहीं हैं, लड़ते हैं। डरने वाला लड़ नहीं सकता। आप दूसरों से मत लड़ो, अपने आप से लड़ो। अपने आप में भी अपने कर्मों से लड़ो। तो कर्मों से लड़ने का नाम संलेखना है। और वो अंदर बैठे हुए जो मोहिनी आदि कर्म हैं उनको नष्ट करने का नाम संलेखना है। ये संलेखना कौन ले सकता है? सही संलेखना तो मुनि बनने के बाद ही होती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं वे सब मौत से डरते हैं। आप लोग मौत से नहीं डरते? यदि नहीं डरते तो उतारो कपड़े। तुमने कपड़े क्यों पहने? मैं मर ना जाऊं। भोजन क्यों किया? मर ना जाऊं। मकान क्यों न बनाए? कोई रात में मार ना डाले। तो आप किससे डरते हैं? मौत से। ये पुलिस क्यों है? मौत का डर मिटाने के लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए। आप डॉक्टर के यहां क्यों जाते हैं? मर ना जाऊं, दवाई नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा नहीं खाने पर। तो सारी व्यवस्था तुमने जो कर रखी है वो किससे कर रखी, क्यों कर रखी? मौत से बचने के लिए। लेकिन जैन दर्शन कहता है मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ना डॉक्टर बचा सकता है, ना तुम्हें कोई मंत्र तंत्रवादी बचा सकता है, ना ये भोजन पानी बचा सकता है। जब मरण निश्चित है, मरना निश्चित है, तो डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हो बताओ? बंद कर दो डॉक्टर के यहाँ जाना सब। क्या जरूरत है जाने की? जब बचा ही नहीं सकता है तो फिर क्यों जाना? तो ये भी कहा भगवान ने जाना, डॉक्टर के यहाँ जाना।
महाराज से भी कहा पक्का है तुम्हें मौत आएगी, तुम्हारी संलेखना होगी, मरण होगा, लेकिन तुम्हारी वैयावृत्ति उपचार भी अनिवार्य है, इसलिए औषधि दान रख दिया। क्यों? डॉक्टर मरण से नहीं बचा सकता है, लेकिन अकाल मरण से बचा सकता है। अकाल में मौत ना हो जाए इसलिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर। आप कोई के अकाल मरण तो होता ही नहीं। कौन कहता काल मरण नहीं होता? अकाल मरण होता है। कहां लिखा? तत्वार सूत्र में पढ़ लो। असंख्यात वर्ष की आयु वालों का काल मरण नहीं होता। चरम शरीरी और उत्तम शरीरी वालों का अकाल मरण नहीं होता। फिर इसके अलावा असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोगभावी जीवों का अकाल मरण नहीं होता। फिर जो उपाद जन्म वाले देव और नार की होते हैं उनका अकाल मरण नहीं होता। अब आप क्या असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि जीव हैं क्या? नहीं है। क्या आप उपाद जन्म वाले नार की और देव हैं क्या? नहीं है। क्या आप तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी और उत्तम शरीरी हो क्या? उत्तम शरीर होता है तीर्थंकरों का, नारायण प्रति अपना क्या नाम से चक्रवर्ती का, वो तो हो नहीं। तो ये निश्चित है कि जब हम वो नहीं तो हमारी अकाल मरण हो सकता है। अकाल मरण का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो हम आयु बांध करके लाए हैं उस आयु को अपने समय के पहले फॉरवर्ड करके नष्ट कर देना, उसको झड़ा देना। इसी का नाम क्या है? अकाल मरण। ये ध्यान रखो हमेशा। ये अकाल मरण कौन नहीं मानता? सिर्फ एक समाज अपनी ऐसी है, उनके पास सिर्फ एक ही सूत्र है। थोड़ा ध्यान से सुनना। कौन सा सूत्र है? कि जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरारे, और अनहोनी तो कबू ना हो है काय होत आदि। बस ये सूत्र है कि भगवान के ज्ञान में जो झलक गया है वो हो करके रहेगा। अर्थात ये है कि भगवान के ज्ञान में निश्चित है कि इतने समय ये मरेगा तो वो कहते हैं अकाल मरण काय का। तो ध्यान रखना, भगवान के ज्ञान में झलक जाने के बाद भी अकाल मरण स्वीकार किया गया है और करना ही पड़ेगा। भगवान ने स्वयं सूत्र में कहा कदली घात मरण का नाम ही अकाल मरण है, जो सठखंडागम ग्रंथ में स्पष्ट कथन है। कुंद कुंद आचार्य स्वामी के ग्रंथों में सब में कथन है। ये अकाल मरण होता है। पर आप कहते भगवान के ज्ञान में झलक गया, तो भगवान के ज्ञान में ये झलका कि फलाने व्यक्ति ने, मान लो अपन कोई व्यक्ति का नाम लिए बिना ही कहें तो जाना अच्छा है। एक व्यक्ति ने 90 वर्ष की आयु बांधी और 40 वर्ष की उम्र में उसके घर में आग लग गई और निकल नहीं पाया और जल के मर गया। तो जितने देर में वह शरीर में से आग लगने के बाद प्राण निकले, उतनी देर में उसके जो 50 साल की आयु के निषेक थे वे झड़ गए और वो फॉरवर्ड होकर के तत्काल अंतर्मुहूर्त में नष्ट हो गए। इसका मतलब ये है कि उसने समय के पहले ही उसको आगे बढ़ा दिया। जैसे आजकल आपके वीडियो वगैरह जो होते हैं कैसेट, उसको फॉरवर्ड आप कर देते हैं, तो ऐसे ही वह आयु फॉरवर्ड हो गई, तो उसी का नाम अकाल मरण है। सो भगवान के ज्ञान में ये दिखा कि इसने कितने साल की आयु बांधी थी? 100 वर्ष की, और भोगा कितना? 40 वर्ष। तो 30 माने उसके 50 साल पहले इसका अकाल मरण होना है। ये भगवान के ज्ञान में झलक गया। दूसरी बात और मैं आपको बताऊं, यदि भगवान के ज्ञान में जो झलकता है वैसा ही दुनिया में होता है
भगवान के ज्ञान के झल के बिना कोई पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसा कहते हो, तो ये बताओ वस्तु का परिणमन स्वतंत्र है कि परतंत्र? बोलो, स्वतंत्र है ना, परतंत्र तो नहीं है। तो एक कहता ब्रह्मा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, और दूसरा कहता केवल ज्ञान के ज्ञान में जो झलक गया है उस केवल ज्ञान, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो परिणमन स्वतंत्र रहेगा क्या? नहीं रहेगा, भगवान के ज्ञान के आधार पर हो गया सब। इसलिए यदि भगवान के केवल ज्ञान के आधार पर वस्तु का परिणमन मानते हैं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, कर्तृत्व बात आ जाएगा। तीसरी बात और मैं पूछता हूं, आप लोगों ने रत्नकंड श्राप का 4 पढ़ा ना, उसमें लिखा है नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने सालो का नाम तिलो का नाम यद विद्या दर्प। भगवान का ज्ञान दर्पण में जैसे झलकता है वैसे भगवान के ज्ञान में सारे द्रव्य झलकते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप लोग सब लोग अपना मुख देख करके आए ना दर्पण में? कौन व्यक्ति जिसने अपना मुख नहीं देखा दर्पण में? सब देख करके आए हैं, हम महाराजों को छोड़ करके, पर हमने भी देखा है दर्पण, हम भी दर्पण देख करके आए हैं। कौन सा दर्पण? तुमने वो कांच वाला दर्पण में अपना मुख देखा है और हमने भगवान की प्रतिमा रूपी दर्पण में अपना मुख देखा है, बस इतना अंतर है। दर्पण हमने भी, क्योंकि ये भगवान दर्पण है। इस दर्पण को देख करके ये बताओ, जब तुम दर्पण में अपना मुख देखते हो तो दर्पण को देखते कि दर्पण में अपने आप को देखते हो? अपने आप को। और अपने आप को देख करके अपनी कालिक पहुंचते हो कि दर्पण की कालिक पहुंचते हो? अपनी कालिक पहुंचते हो। इसी प्रकार भगवान के मंदिर में आओ, भगवान को देखो और भगवान को देख करके अपने आप को देखो। यही दर्शन का अर्थ है, यही सम्यक दर्शन है, यही जैन दर्शन है। और ऐसा देख करके अपने आप को देखना, तो भगवान के ज्ञान में जो वस्तु झलकती है वैसा वस्तु में परिणमन होता है कि जैसा वस्तु में परिणमन होता वैसा उस दर्पण में झलकता। बोलो,